नमस्कार। हेलो। प्रेगनेंसी टेस्ट किट को कैसे समझें? इसमें दिखने वाली रेखाओं का अर्थ क्या है? इसको बताने के लिए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से आज आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। यह एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है। अक्सर गर्भवती महिलाएं 1-2 दिन पीरियड ही मिस होने पर मार्केट से इस किट को खरीदती हैं और 2 बूंद यूरिन के इसमें डालकर इस टेस्ट को कर लेती हैं। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो आप देखिए पिक्चर में कि 2 तरह के टेस्ट किट हैं। एक में सिर्फ एक गाढ़ी गुलाबी रेखा है और दूसरे में 2 गाढ़ी गुलाबी रेखा है। अगर एक गाढ़ी गुलाबी रेखा आती है तो मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी निगेटिव है। लेकिन अगर 2 गाढ़ी गुलाबी रेखा आती है तो इसका मतलब है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गुलाबी रेखा बिल्कुल हल्की आती है और कभी-कभी कोई रेखा नहीं आती। अगर कोई रेखा नहीं आती तो इसका मतलब है कि टेस्ट गड़बड़ हो गया, टेस्ट इनवैलिड है, आपका किट खराब है। तो आप इस टेस्ट को दोबारा करें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक रेखा बहुत गाढ़ी आती है और दूसरी रेखा बिल्कुल हल्की गुलाबी आती है। इसका क्या अर्थ हुआ? असल में हम लोग यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि पेशाब में जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जिस किट से, उसमें हम यूरिन में, पेशाब में बीटा एचसीजी को डिटेक्ट करते हैं। बहुत जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेने पर, 1-2 दिन पीरियड मिस करने पर या कभी-कभी नहीं भी मिस करने पर आप अगर टेस्ट कर लें तो ऐसी ही हल्की रेखा आती है, जिसका मतलब होता है कि आप में बीटा एचसीजी की मात्रा बहुत कम है। तो आप इस टेस्ट को 1 वीक के बाद दोबारा करें। अगर दोनों गाढ़ी रेखा आ गई तो आप समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यह हल्की रेखा गाढ़ी रेखा में नहीं बदलती। तो ऐसा कब-कब होता है? अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यानी आप के गर्भ में एम्ब्रियो न रुककर गर्भनली यानी कि फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में यानी कि ओवरी में रुक जाए, तो इसमें इतना ज़्यादा बीटा एचसीजी नहीं निकलता कि प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छे से पॉजिटिव आए। दूसरा, मिस्ड एबॉर्शन। आप कभी-कभी देखेंगे कि 2 महीने हो गए, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वह एकदम हल्का-सा फेंट लाइन आया दूसरा वाला और पहला वाला गाढ़ा है। तो इसका अर्थ ये है कि आप प्रेग्नेंट हुए और आपका जो गर्भ है वो थोड़े दिन तक बढ़ा और उसके बाद वह उसी में नष्ट हो गया, खराब हो गया। भले ही आपको एक बूंद भी खून नहीं गिरा, आपके ब्लड में बीटा एचसीजी की मात्रा बिल्कुल ड्रॉप कर गई। इसीलिए यह टेस्ट पॉजिटिव आया और हल्के गुलाबी रंग की रेखा आई। तो यह मिस्ड एबॉर्शन है। तीसरे नंबर पर आता है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। कभी-कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि आपने टेस्ट किया और आप उसको देखना भूल गए और 1-2 घंटे बाद आप उसको जाकर देख रहे हैं तो एक पतली सी रेखा आ रही है। यह है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। इसे हम लोग एवापोरेशन लाइन कहते हैं। इस टेस्ट को, प्रेगनेंसी टेस्ट को हमेशा 1 से 5 मिनट के अंदर ही पढ़ना है। उसके बाद अगर कोई रेखा हल्की गुलाबी आए, गाढ़ी गुलाबी आए, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा, केमिकल प्रेगनेंसी। उसमें भी ऐसी हल्की गुलाबी रेखा आती है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में कुछ नहीं आता और बीटा एचसीजी का टेस्ट हम लोग ब्लड में कराते हैं तो वो बहुत कम रहता है उस जेस्टेशनल पीरियड के लिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड के साथ पेशाब मिक्स हो जाए और ब्लड और पेशाब जब मिक्स हो जाते हैं तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो वह पॉजिटिव आता है। इसलिए हम लोग समझाते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन लें, अपने शरीर को अच्छे से साफ करें और प्रयास करें कि ब्लड पेशाब से मिक्स ना हो। और दूसरा कारण है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके दरमियान आपको बीटा एचसीजी का इंजेक्शन दिया जा रहा है
तो उस बीटा HCG के इंजेक्शन से, उसके प्रभाव से भी प्रेगनेंसी टेस्ट इसी तरह का हल्का सा गुलाबी रेखा के रूप में आता है। और कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका सेवन करने से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो हल्का वाला, गाढ़ा वाला नहीं, जैसे एस्पिरिन, प्रोक्लोरप्रेमाजिन, प्रोमेथाजिन, बार्बिचूरेट, मिथाडोन, कार्बामाजेपिन और कुछ डायूरेटिक्स भी ऐसे हैं। कोई कोई ट्यूमर होता है जो काफ़ी रेयर है, उसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है तो आप 1 वीक बाद इसको दोबारा रिपीट करें। लेकिन अगर आप एकदम 100% कन्फर्मेशन चाहते हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि सीरम बीटा HCG कराएं, जिसमें हम लोग ब्लड के में से सीरम निकालकर उसमें बीटा HCG का क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। और नहीं तो आप फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रेगनेंसी का चिन्ह आपको कब मालूम पड़ेगा? जब बीटा HCG कम से कम 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml के बराबर होगा। अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके किसी काम की हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।